फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने का तो आपको शौक होगा। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल हो तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है ये सब एक्सेसरीज प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदने का। मेल होते हैं तो या तो गिफ्ट तौर पे फीमेल्स को ऐसे उनके लिए खरीदते हैं या खुद के लिए भी परचेज करते हैं। बट क्या आपने कभी सुना 300 की लिपस्टिक आपको 1 लाख रुपए में पड़ गई? जी हाँ, एक सच्चाई ऐसी हुई है नवी मुंबई की। सुन के शॉकिंग लगेगा बट हुआ है एक ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड। अब इसको जानते हैं, ये क्यों जरूरी है आपको समझना। वो इसलिए ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए इस चैनल पे मैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता हूं स्कैम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आज तक आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को बचाने में मेरा सहयोग करें। तो चलिए समझते हैं ये 300 की लिपस्टिक 1 लाख में किस तरीके से पड़ गई उनको। नवी मुंबई की एक लेडी ने एक ऑनलाइन ऑर्डर की, ऑनलाइन कुछ अच्छी वेबसाइट से ऑर्डर करी, उनको दिखा 300 की लिपस्टिक है तो उसको ऑर्डर प्लेस किया। कुछ दिन के बाद उनके पास एक मैसेज रिसीव्ड होता है कि आपका जो प्रोडक्ट था, आपकी जो लिपस्टिक थी, उसको डिलीवर कर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको तो वो प्रोडक्ट मिला नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसके कस्टमर केयर पे कॉल लगाने की कोशिश करेंगे। उनकी कॉल लगी और अचानक से कॉल कटने के थोड़ी देर बाद ही एक कॉल रिसीव होती है। उनको कहा जाता है कि आपके जो ऑर्डर है उसको लेने के लिए आपको 2 रुपीस का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और कुछ डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। उसको किसी कारणवश उसको होल्ड किया गया आपके प्रोडक्ट को। अब जैसे जैसे वो कॉल्स को सुन रही थी तो उनको वो ऑथेंटिक लगी, उनको लगा ये सही कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की ही कॉल है। बट उसके पीछे की कहानी ये थी, वो एक फेक कॉल थी। किसी तरीके से ऐसा रूप दिया जाता है कॉल्स को और मैसेजेस को जिससे आपको वो ऑथेंटिक लगती है, आपको लगता है वो जेन्युइन है, वो एकदम से ई कॉमर्स वेबसाइट से या ई कॉमर्स कंपनी से ही कॉल आई है। अब उसको वो पहचान नहीं पाई। उन्होंने कहा ठीक है मैं आगे प्रोसीड करूंगी। तो कॉल रहते रहते ही उनको एक टेक्स्ट आता है जिसमें एक लिंक प्रोवाइड होता है। लिंक में ये कहा जाता है आपको कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, आपको अपनी फर्दर डिटेल्स फिल करनी है और 2 रुपीज का ट्रांजैक्शन होगा। 2 रुपीज का ट्रांजैक्शन भी होता है और साथ साथ उनको एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है जो लिंक प्रोवाइडेड होता है। अब उनको इतना समझ नहीं आ रहा, ऑलरेडी वो ई कॉमर्स कंपनी की ऐप को यूज कर रही हैं, आगे उनका सब कुछ इनवॉइस वगैरह सब कुछ बन चुका है। उनका ध्यान जरा सा भी नहीं होता कि मैं एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लूं। वो क्या करती हैं, उसको जो प्रोसेस समझाया जा रहा है उनको वो करती जा रही हैं। ऐप भी डाउनलोड हुआ। ऐप जो था वो था मैलिशियस, यानी एक फेक ऐप जो आपके फोन का डेटा को वो एक तरह से कैप्चर कर लेता है। आपके फोन की बैंक डिटेल्स, आपकी बाकी डिटेल्स, उसको वो कैप्चर करता है, काइंड ऑफ हैक करता है। तो हैक करने के बाद कुछ दिन के बाद उनके हो जाते हैं ट्रांजेक्शन्स। पहला ट्रांजेक्शन होता है 95,000 रुपीज, फिर होता है 5,000 रुपीज यानी 1 लाख। 300 रुपए की लिपस्टिक, वो फैशन का प्रोडक्ट जो उनकी जिंदगी में उनको एक अच्छा महसूस करवाता, उनकी खूबसूरती को बढ़ाता, उनको एक गुडविल देता अंदर से, बट वो उनको उदासी दे गया, उनको अपसेट कर गया। 1 लाख रुपए का उनके साथ धोखाधड़ी कर गया। उसके बाद उनको समझ में आया कि मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। उन्होंने मुंबई में रिपोर्ट लिखवाई, साइबर कंप्लेंट करी। हालांकि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और ये नवंबर की ही कहानी है। आज ऑलमोस्ट हम एंड नवंबर पे आ चुके हैं और ये 9 नवंबर की ही स्टोरी है। ये बहुत रीसेंट ऑनलाइन स्कैम है। तो आपको मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी प्रोसेस हो तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी कोई भी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए। अपने आप को बचाना कैसे है? हमें कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं होने देना चाहिए। हमें ऐसा कुछ हो तो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। फिर से उनकी जो इन ऐप, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या मिंत्रा है जिसपे आप ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, उनके ऐप के थ्रू कॉन्टेक्ट के ऑप्शन में जाके या गूगल करके आपको प्रॉपरली एक उनकी वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल करनी चाहिए। क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि ऐसे ऐसी मेरे पास कॉल आई है, क्या मेरा प्रोडक्ट होल्ड हुआ है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है आपको समझनी। प्लस एक ऐसा रास्ता मैं बता रहा हूं जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है इसमें भी कुछ दिक्कतें आए, बट आपको भी अगर ऐसे स्टेप्स अच्छे लगे तो आप लोग कर सकते हैं जो मैं अपनाता हूं।
बैंक डिटेल्स आज के टाइम में हम 2 से 3 तो रख ही लेते हैं, जॉब्स भी चेंज होती हैं तो नए नए कंपनीज में नए नए अकाउंट्स भी ओपन होते हैं, सेविंग अकाउंट, कोई करंट अकाउंट ओपन कराता है, तो हम एक से ज़्यादा तो अकाउंट डिटेल्स रखते हैं अपने पास। तो मेरा ये मानना है आपको ऐसा करना चाहिए, जिस आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे वो नंबर, वो बैंक डिटेल रजिस्टर्ड है, वो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, उसमें आप अपना अमाउंट ना ही रखें, ना के बराबर रखें, बहुत कम रखें। जो आपका बहुत ऐसा लगता है आपको यूज जरूरी पड़ जाएगा तो वही, जैसे मान लो आपने 1000-2000 रुपए रख लिए, कभी ऐसी अर्जेंसी आई तो उस कंडीशन में दूसरे बैंक अकाउंट में अपना मैक्सिमम अमाउंट रखिए, और उस अमाउंट, जो अकाउंट है आपका जिसमें मैक्सिमम अमाउंट है, उसका आप यूपीआई ही जनरेट मत कीजिए। कोशिश कीजिए उसमें डेबिट कार्ड भी ना हो, अगर कोशिश, आज के टाइम में तो मैंडेटरी मतलब ऑलमोस्ट रहता ही है, कोशिश करो उसमें क्रेडिट कार्ड तो कभी यूज मत करो, ठीक है। और कोशिश करो बिल्कुल भी आप कोई कार्ड उसका इस्तेमाल ना करो, बैंक को भी बोलो उसे ब्लॉक करके रखे, सिर्फ अपनी नेट बैंकिंग ऑन करो, ताकि इमरजेंसी केसेस में वो जो आपका अकाउंट होगा उसमें जो पैसा होगा उसको आप सिर्फ अपने प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, जिसमें कम पैसे, मान लो आपको एटीएम यूज करना है तो जो जिसमें 1000-2000 रुपए पड़े हैं आप उसका डेबिट कार्ड यूज करो, और उसके थ्रू आप अपना इमीडिएट पैसा निकाल लो जितना आपके रिक्वायरमेंट है एटीएम के थ्रू। जो जिसमें मैक्सिमम पैसा है, मान लो जिसमें लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, उसमें आप कोशिश करो यूपीआई भी ना हो, डेबिट कार्ड भी ना हो, ऐसी कंडीशन उसको पूरा प्रूफ ऐसा रखो कि उसमें स्कैम हो ही ना पाए। तो ये इससे ये होगा, अगर कोई कॉल आती है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई और दो, जो या तो एक स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट नंबर रख लो छोटे फोन में, जिसमें सिर्फ ओटीपीज वगैरह बहुत जरूरत की चीजें, कभी बैंक में जाके कुछ करना पड़े तब आपके पास यूजफुल जरूरतें हों, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बिल्कुल दूर रखो इन सब चीजों से। जब भी जरूरत हुई नेट बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफर किया अपने प्राइमरी अकाउंट में, और एटीएम वगैरह के थ्रू निकाल लिए। किसी और को भी ट्रांसफर करना है तो भी ये स्टेप्स फॉलो करो। मान लो एक अकाउंट में, जो जिससे मैं कह रहा हूं कि रिफ्रेन करो इन सब चीजों से, उसमें मान लो लाख रुपए पड़ा है, आपको भी किसी को पेमेंट करनी है, आप उससे पेमेंट करो ही मत। मान लो किसी को 10,000 रुपए करने हैं, इस अकाउंट से कम पैसों वाले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो 10,000 रुपए, उससे आप आगे ट्रांसफर करो, ताकि आपको या किसी को भी पता ही नहीं चलेगा किसी और को आगे कि ऐसा भी कोई बैंक अकाउंट आपके पास है अवेलेबल। यूजुअली जिसमें ज्यादा पैसा होता है आपके पास अचानक कॉल्स पड़ जाती हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, उस कंडीशन में साफ साफ मना कर दो, ना मुझे लोन चाहिए, ना मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। तो आपका माइंड भी ऐसा वर्क करेगा टेंशन फ्री, आपको ये पता होगा कि यार ये इसके लिए कॉल आ रही है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। जब भी पैसों की जरूरत हो या कुछ भी हो तो इस अकाउंट से, मैक्सिमम पैसों वाले अकाउंट से आपको मिनिमम वाले पे ट्रांसफर करो और उसको यूटिलाइज करो। ये मेरा एक सजेशन है इससे बचने के लिए। अगर इससे कोई और बेहतर सजेशन आपके पास है तो या तो आप मुझे मेल कीजिए ताकि मैं दूसरों को भी बता पाऊं, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर कोई ऐसा स्टेप आपको लगता है। हमें एक दूसरे का सहयोग करके साइबर क्राइम से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और दूसरों को भी बचाने में मेरा सहयोग करेंगे। बाय, टेक केयर, जय।